Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? जिमिन आज शाम को मिस्टर ली के साथ हमारी मीटिंग होने वाली थी। उसका क्या हुआ? वो मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी। बट क्यों? तुम्हें पता है ना वो मीटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ पता है, बट उस मीटिंग से इम्पोर्टेंट हमारा मिस्टर जेवन के यहाँ पर जाना है। मिस्टर जेवन के यहाँ पर क्यों? ते क्या तुम भूल गए हो कि हमें मिस्टर नामजन और मिस्टर जिन के यहाँ डिनर पर जाना है? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, पर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। पर क्यों? ते 2 दिन बाद तुम्हारी उनके बेटे के साथ शादी है और तुम उनके बेटे को देखने भी नहीं गए थे और ना उसका फ़ोटो देखा था। हाँ, क्योंकि मेरे लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट शादी करना है जो 2 दिन बाद मैं कर लूँगा। तुम अभी के अभी मिस्टर ली को कॉल करो और शुगर से कहकर मीटिंग की तैयारी करवाओ। बट ते नो बट जिमिन जो कहा है वो करो। ओके। क्या हुआ मोची बेबी? कुछ नहीं शुगा, बस ते के बारे में सोच रहा हूँ। वो इतना खड़ूस क्यों है? मिस्टर नामजून और मिस्टर जिन ने कितने प्यार से डिनर पर बुलाया था और उसने मना कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुमको तो ते का नेचर पता है। सो आर्मी ये है जिमिन और शुगा, यानी कि हमारी स्वीट लवली कपल योनमिन, जो ते के बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों पिछले 2 साल से मैरिड हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और इनका ते के सिवा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिमिन ते का सेक्रेटरी है और शुगा ते का कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये दोनों बहुत ही स्वीट हैं और ते से बहुत प्यार करते हैं। और ये है किम तेयोंग, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जो अपने काम के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और ये जितने दिखने में हैंडसम और हॉट है उतने ही गुस्से वाले हैं और खड़ूस हैं, बट दिल से बहुत साफ हैं। और इनका भी इस पूरी दुनिया में जिमिन और शुगा के अलावा कोई नहीं है। पर इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसे ये बहुत प्यार करते हैं और उस पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका इकलौता बेटा किम तेयोंग जो इनकी जान है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट, केयरिंग और पॉजिटिव है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. क्या हुआ जिनू? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ वो जिमिन का कॉल आया था, बोल रहे थे ते और वो सब डिनर पर नहीं आ सकते, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गए हैं। ओह तो तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हें तो पता है ना वो तो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ जानता हूँ मैं, बट क्या हमारे बेटे की शादी ते से कराकर सही तो कर रहे हैं? हाँ जिनू, तुमको तो पता है कि लाखों करोड़ों लोग ते से शादी करने को तैयार हैं, बट उन सब में हमारा बेटा लकी है जिसके साथ ते शादी कर रहा है। तुम बेफिक्र रहो, तुम देखना ते हमारे बेटे को बहुत खुश रखेगा। हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो। क्या हुआ मेरे लव बर्ड्स? क्या बातें चल रही है? कुछ खास नहीं। वैसे तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? क्लब से। क्योंकि तुमको कितनी बार बोला है लेट नाइट को घर मत आया करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? 2 दिन बाद शादी है। क्या हुआ? आप मेरे भाई को इतना डांट क्यों रहे हैं? डैड अब इसने क्या किया? जनाब रात के 12 बजे क्लब से घर आ रहे हैं तो इनको डांटे नहीं तो क्या आरती उतारें? अरे मॉम डैड, आज मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी था इसीलिए लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। मैं भी जा रहा हूँ मॉम डैड, गुड नाइट। आप दोनों भी सो जाइए और कुकी की फिक्र मत करिए, अभी वो बच्चा है। इतना बोलकर काई भी वहाँ से चला जाता है और नामजिन भी चले जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। जिन जाओ और हमारे बेटे को लेकर आओ, ते और उसका फैमिली आ गया है। हाँ मैं अभी लाता हूँ। हेलो ते बेटा, कैसे हो तुम? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। शुगा जिमिन आप दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक हैं अंकल। क्योंकि तुम तैयार हो गए? वाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू मॉम। काय कहाँ है? सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ते आ चुका है। मॉम हयोंग अपने रूम में नहीं है। रूम में नहीं है तो कहाँ गया? शायद वॉशरूम में होगा, मैं देखता हूँ। नो मॉम, हयोंग पूरे घर में कहीं नहीं है, वो शादी से भाग गए हैं। वोट ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे टाइम पर मजाक नहीं करते हैं। सब लोग नीचे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, छोड़ो मुझे देखने दो। उसके बाद जिन भी काई को पूरे घर में ढूंढता है पर काई उसे कहीं नहीं मिलता कि तभी वहाँ आराम और योनमिन आते हैं। क्या हुआ जिनू, तुम क्यों परेशान हो? और काई कहाँ है? जूनी, हमारा बेटा शादी छोड़कर भाग गया है। वोट ये तुम क्या बोल रहे हो जिनू?
डैड मोम सही बोल रहे हैं, हयूम किसी और से प्यार करते थे इसलिए वो शादी छोड़कर भाग गए हैं। उनका ये लेटर भी मिला, इधर लाओ। मॉम डैड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पर मैं मिस्टर किम के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं जेहोप से प्यार करता हूँ। पहले मैं आप दोनों को बोल नहीं पाया क्योंकि आप दोनों ने मुझे बचपन से ही मॉम डैड का प्यार दिया है, ये जानते हुए भी कि मैं आपका नहीं आपके दोस्त का बेटा हूँ। इसलिए आपने जहाँ बोला मैं चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दिया। बट मैं जब प्यार जेहोप से करता हूँ तो शादी मिस्टर किम से कैसे कर सकता हूँ? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर नामजून, ये सब क्या बकवास है? आप जानते भी हैं आपके बेटे की इस हरकत के कारण हमारी और आपकी कितनी बेइज्जती होगी, और अगर ते को इस बारे में पता चला तो उसका गुस्सा से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे पता है शुगा, बट मैं क्या करूं? मुझे हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आपके बेटे को जो करना था उसने कर दिया, तो उस बारे में बात करने और बहस करने से अच्छा है कि हम इस बात का कोई सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन मेरे पास है जिमिन। ते तुम यहाँ? हाँ, और मैं सब कुछ सुन लिया है। और आपके बेटे ने जो किया है ना अंकल, उसकी सज़ा तो उसको बाद में मिलेगी, लेकिन अभी सब मेहमान नीचे बातें बना रहे हैं, इसलिए बात हाथ से निकल जाए उससे पहले ही आपको शादी तो मेरी करवानी होगी, वो भी आज ही इसी वक्त। बट काई तो नहीं है तो मैं किसके साथ शादी करवाऊँ? आंटी, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी शादी आपके बेटे से होने वाली थी, आपके बेटे से ही होगी। फ़र्क बस इतना है कि पहले दूल्हा आपका बड़ा बेटा था और अब छोटा बेटा होगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप अपने बेटे को कैसे इस शादी के लिए मनाएंगे वो आप देखिए, लेकिन 5 मिनट में अगर मेरा दूल्हा नीचे नहीं आया तो इसका अंजाम क्या होगा वो आप सब सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, शादी के लिए जब वो मान जाए तो उसका साइन इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर ले लीजिएगा, क्योंकि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। इतना बोलकर ते और योनमिन वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होगा जीनू? मॉम डैड, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आपकी इज्जत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या सच में बेटा? यस मॉम, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह। ते हमारा कुकी बहुत ही छोटा है और थोड़ा सा नादान है और शरारती भी है, तो अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझकर माफ़ कर देना, बट कभी मेरे बेटे काई की गलती की सज़ा मत देना। डोंट वरी अंकल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेकसूरों को बिना बात की सज़ा दे। क्योंकि अपना ख्याल रखना। जी मॉम। फिर तेको और योनमिन वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो किम मेंशन पहुँच जाते हैं। आर्मी में आपको बता दूँ कि योनमिन ते के साथ ही रहते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. लिली, तेहून कहाँ है? मास्टर, तेहून बेबी रूम में सो रहे हैं। ओके, उसका खाना खिला दिया था ना? जी मास्टर, खिला दिया था। ओके, मैं तेहून के पास जा रहा हूँ। इतना बोलकर ते तेहून के रूम में चला जाता है। कुकी, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको ते का रूम दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद जिमिन जनको को ते के रूम में ले जाता है। जनको, ये ते का रूम है और आज से तुम्हारा भी, तुम यहाँ आराम से फ्रेश होकर रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और जनको फ्रेश होकर ते का इंतज़ार करने लगता है। और कुछ देर बाद ते वहाँ आ जाता है। तुम अभी तक सोए नहीं? वो मैं क्या, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। ठीक है, मुझे कुछ काम है वो मैं कर लेता हूँ, तब तक तुम सो जाना। मैं सोफे पर सो जाऊँगा। नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है हमारी शादी हो गया है ना, तो अब तो आप
मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बीच में तकिया रख लेंगे। उसका ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जगह से उठने के बाद ही हिलता हूँ। ओके, वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसमें जो लिखा था, हाँ वो सब सच है। मैंने ये शादी बस तेहन के लिए की है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, बदले में बस तुम्हें तेहन का ख्याल रखना होगा। जब तक कि मैं आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आगे की बात सीक्रेट रहे तो ये अच्छा रहेगा। और डोंट वरी, मैं तेहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसका सारा जिम्मेदारी लूँगा। बट उसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि मैं ऐसे अनजानों के जैसे आपके साथ नहीं रह सकता। तो बताइए, क्या आप मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अब सो जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। हाँ, उसके बाद एक सो जाते हैं। क्या टाइम हो गया? ओह नो, 8 बज गए। ते तो उठ गए होंगे। और तेहून, जनकुक ये क्या किया? अब ससुराल में पहले ही दिन तू लेट हो गया। अब ते क्या सोचेगा तेरे बारे में? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुझे टाइम से उठने की आदत डालनी होगी। अब तेरी शादी हो गई है। चल फटाफट से फ्रेश होकर नीचे चल। उसके बाद जनकुक फटाफट से रेडी होकर नीचे जाता है तो देखता है जिमी, शुगा और ते सब ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और लिली सबको सर्व कर रही थी और ते तेहून को खाना खिला रहा था। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग कुकी, तुम उठ गए? हाँ सॉरी, मैं लेट हो गया था। नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी उठ जाऊँगा, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऑफिस जा रहा हूँ। शुगा, तुम जिमिन को लेकर आ जाना और तुम तेहून का ख्याल रखना। लिली, जिनको को सब कुछ बता देना क्या कैसा करना है। ओके मास्टर। उसके बाद तेहून को माथे पर किस करता है और उसको बोलता है, तेहून बेबी, अपना न्यू पापा को ज़्यादा तंग मत करना। डेडा जल्दी आएंगे। बाय मेरा बच्चा, लव यू। और तुम दोनों जल्दी आना। जनकुक, तुम ते की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा रूड है। उसे सब चीज़ें टाइम पर करना पसंद है, बट वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, तुम जैसे जैसे उसके साथ समय बिताओगे उसे समझ जाओगे। अभी तुम ब्रेकफास्ट कर लो, हम दोनों ऑफिस जाते हैं, वरना वो गुस्सा करेगा। बाय। उसके बाद योनमिन भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जनकुक तेहून को खाना खिलाते खिलाते उससे बात करता है। तेहून बेबी, आपके डेडा सच में एक नंबर के खड़ूस है। मुझे बाय भी नहीं बोला, पर कोई बात नहीं, आपके पापा भी किसी से कम नहीं है। आने दो, रात को घर तब बताऊंगा। मास्टर जनकुक, ये तेहून वो बेबी की पूरी दिन की रूटीन लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिए। वो तो मैं देख लूँगा नूना, बट आप मुझसे बड़ी हैं तो प्लीज़ मुझे जनकुक कहिए। सॉरी मास्टर, अगर मैं आपको नाम से बुलाऊंगा तो मिस्टर किम गुस्सा करेंगे। अरे उनको मैं संभाल लूँगा, आप चिंता ना करें। ओके जनकुक, जब मिस्टर किम नहीं होंगे तो मैं आपको जनकुक बोलूँगा, लेकिन उनके सामने मास्टर ही बोलूँगा, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। ओके नूना, जैसा आप ठीक समझें। मैं लिस्ट देख लेता हूँ। उसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है और जनकुक लिस्ट देखता है। दिन में 3 बार खाना खिलाना है, दोपहर में दूध देना है, नाइट को सोने से पहले दूध देना है, हर संडे को चिल्ड्रन पार्क घुमाकर लाना है, हर महीने चेकअप कराना के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है, रूटीन चेकअप के लिए, और दिन में 2 बार नहलाना है। ऐसे ही जनकुक लिस्ट में लिखी एक एक बात को अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है और याद कर लेता है। तेहून बेबी, आपका रूटीन लिस्ट देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। आपके डेडा आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं, केयरफुल भी, बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा और सब संभाल भी लूँगा। तो लिस्ट के हिसाब से आपको सोने का टाइम हो गया है, तो चलिए पापा आपको सुला देते हैं। उसके बाद जनकुक तेहून को सुला देता है। ये तो सो गया, अब मैं भी तब तक पूरा घर देख लेता हूँ और नूना से सब कुछ पूछ लेता हूँ कि इस घर में क्या क्या होता है। उसके बाद जनकुक पूरे घर को अच्छे से देखता है और फिर लिली के पास जाता है, तो लिली उसे सब कुछ बता देती है कि क्या कैसे होता है, और ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और जनकुक सब कुछ अच्छे से संभालता है, यहाँ तक कि वो रात का डिनर भी तैयार कर देता है। और थोड़ी देर बाद योनमिन और ते घर आ जाते हैं। अरे वाह लिली, आज तो तुमने बहुत अच्छा डिनर बनाया है। हाँ लिली, डिनर सच में काफ़ी अच्छा बना है। शुगर सर, जिमिन सर, आज का डिनर मैं नहीं मास्टर ने बनाया है। मास्टर यानी कि जनकुक ने? क्या सच में जनकुक, ये डिनर तुमने मेक किया है? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुमने डिनर सच में बहुत ही अच्छा मेक किया है ना ते?
अच्छा है, तेहन कहाँ है? मिस्टर किम तेहन बेबी सो चुके हैं क्या इतनी जल्दी? जी मिस्टर किम, आज तेहन बेबी मास्टर के साथ सारा दिन खेल रहे थे और मास्टर ने आज पूरे घर को साथ साथ तेहन बेबी की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाई। मुझे तो कुछ भी करने नहीं दिया। सच में मास्टर बहुत ही अच्छे और रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं और तेहन बेबी भी मास्टर के साथ बहुत ही खुश थे। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि तेहन जंकू के साथ घुल मिल गया है। मेरा डिनर हो गया है, मैं तेहन को जाकर देख कर आता हूँ। उसके बाद तेहन के पास चला जाता है और बाकी सभी डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। खड़ूस कहीं का, थोड़ी सी भी मेरी तारीफ कर देता तो क्या इसकी तड़ी कम हो जाती? हर टाइम बस 100 किलो गुस्सा अपनी नाक पर लेकर चलता है। खैर छोड़ो, मैं इनका मिल्क शेक लेकर जाता हूँ वरना गुस्सा करेंगी। वो मैं आपके लिए मिल्क शेक लेकर आया था, स्ट्रॉबेरी वाला। नूना ने कहा था कि आपको सोने से पहले स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी पीना पसंद है, तो मैं ओके रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। अरे बाद में क्यों? बाद में ठंडा हो जाएगा ना। वोट मेरा मतलब गरम गरम हो जाएगा। माहिया ओ माहिया, माहिया मेरे माहिया ओ, मेरे माहिया। ये प्यारे लगते हैं, इनका स्माइल कितना प्यारी है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आपके चेहरे पर स्माइल बहुत ही प्यारी लगती है। हमेशा ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। लाओ मैं पी लेता हूँ। उसके बाद जंकुक ते को मिल्क शेक दे देता है और ते पी लेता है और फिर तेकुक सो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना निकल जाता है और तेकुक का जो दोस्ती का बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और जंकुक तेहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो तेहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। या यूँ कहें कि तेहन और ते दोनों ही जंकुक की पूरी दुनिया है और उसकी जान बन चुके थे और ते और जंकुक एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, पर किसी ने भी अपनी फीलिंग्स जताई नहीं। ते आप क्या कर रही हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मुझे तेहन को भी रेडी करना है। आज तेहन का चेकअप कराना है और आज संडे है तो इसे चिल्ड्रन पार्क भी लेकर जाना है। मुझे पता है कुकी और मैं तैयार हूँ, तुम तेहन को लेकर आओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके। उसके बाद ते गाड़ी निकालने जाता है और जंकुक तेहन को रेडी कर ते के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट में क्या आया है? तेहन ठीक है ना? यस मिस्टर किम, तेहन बिल्कुल ठीक है और पहले से बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन है। लगता है आपका हस्बैंड इनका बहुत ख्याल रखता है। सही कहा डॉक्टर आपने, कुकी तेहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। मुझे तो कभी किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये जब से मेरी लाइफ में आया इसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। दैट्स गुड। आई विश कि आप तीनों हमेशा एक साथ खुश रहें। अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट भी चेक करने हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तेकुक तेहन को लेकर चिल्ड्रन पार्क चले जाते हैं जहाँ वो तेहन के साथ बहुत ही मस्ती करते हैं और उसको बाद वो शॉपिंग पर जाते हैं और फिर तेजंकुक को डिनर पर ले जाता है। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे कठिन, न जाने कैसे प्यार हुआ, न जाने कब इकरार हुआ, ये अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले। ते हम यहाँ क्यों आए हैं? कुकी लोग रात को रेस्टोरेंट क्यों आते हैं डिनर करने? तो हम भी वही करने आए हैं, पर ते काफ़ी लेट हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। तेहन बहुत थक गया है। हाँ मुझे पता है, इसलिए वो सो रहा है, पर मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए डिनर करने आ गए। अब तुम भी चुपचाप डिनर करो। उसके बाद तेकुक के साथ डिनर करते हैं। ते वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मोम डैड का कॉल आया था, उनके यहाँ काई हुयोंग और जेहोप आए हैं तो उन्होंने हमको कल लंच पर बुलाया है। मोम डैड को बोल देना मैं बिज़ी हूँ, तुम तेहन को लेकर चले जाना। ते मैं जानता हूँ आप हुयोंग से नाराज़ हैं, पर वो जेहोप से प्यार करता था इसीलिए वो भाग गए थे और वो अपनी इस गलती पर बहुत ही शर्मिंदा भी है। उन्होंने मोम डैड से तो माफ़ी मांग ली, अब आपसे मांगना चाहते हैं। नहीं कुकी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मैं गुस्से में था पर अब मैं नहीं हूँ। अब मैं खुश हूँ क्योंकि अगर काई जेहोप के साथ नहीं भागता तो तुम मेरी लाइफ में कैसे आते
और कैसे मेरी शादी तुमसे होती। तो फिर आप जानना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के कारण लंदन जाना है। क्या लंदन? और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं बताना चाहता था, इसीलिए तुमको डिनर पर लाया था। मैं 1 वीक के बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना और तेहन का ख्याल रखना। क्या 1 वीक? इतने दिन हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे? मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? शुगा और जिमिन तो यूएसए गए हैं बिजनेस के सिलसिले में, वरना मैं उनको भेज देता। पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, उसके बाद देखो घर चले जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग ते लंदन चला जाता है और जनकुक नामजिन के यहाँ। क्योंकि मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें मिस्टर किम के साथ ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नो हयोंग, मैं ते के साथ खुश हूँ और ते ने आपको भी माफ़ कर दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है। मिस्टर किम सच में बहुत ही दिलदार हैं। हाँ वो तो है, उन्होंने हमारे कुकी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और उसको हमेशा खुश रखते हैं। सही कहा आरम, हमारा दामाद करोड़ों में एक है। अच्छा मॉम डैड, अब मैं चलता हूँ। तेहोन घर पर अकेला होगा, नूना उसको ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाती है। हाँ तो तुम उसे यहाँ ले आता, हम भी हमारे नाती से मिल लेते। मैं ले तो आता मोम, बट कल की वजह से तेहन बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं उसे फिर कभी लेकर आऊँगा। ओके। उसके बाद जनकुक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और योनमिन यूएसए से वापस आ जाते हैं। जनकुक ते का कॉल आया था, वो कब तक वापस आ रहा है? जिमिन, उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन में लौट आएंगे। ओके। वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजता है। मैं देखता हूँ। फिर शुगर डोर ओपन करता है। जी आप कौन? जी सर, मैं कोर्ट से आया हूँ 2 दिन बाद। मिस्टर पार्क तेहोन की कस्टडी केस का आखिरी तारीख है, बस उनको ही नोटिस देने आया था। ठीक है, आप जाइए। तेहोन का कस्टडी केस, जिमिन हयोंग, शुगा हयोंग, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, पर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मुझे आज ही आना पड़ा। तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद ते जनकुक को रूम में लेकर चला जाता है। और आर्मी में आपको बता दूं कि ते जनकुक को जो कुछ भी बताने वाला है उसके बारे में योनमिन को पहले से सब कुछ पता है। ते क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं और आप मुझे रूम में क्यों ले आए? मैं परेशान लग नहीं रहा हूँ बेबी, मैं परेशान हूँ। देखो क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, उसमें एक बात और भी लिखी थी। हाँ मुझे पता है, उसमें लिखा था कि जब तक तेहोन कानूनी तौर पर आपको नहीं मिल जाता है और वो मुझे अपना नहीं लेता है, मैं तेहोन और इस शादी को छोड़कर भाग नहीं सकता। हाँ सही कहा, और तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर एक साथ ये केस लड़ें और हमारे तेहोन को हमेशा के लिए अपने पास ले आएं। मुझे अपनी फीलिंग्स जतानी तो नहीं आती है, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ कि मुझे और तेहोन को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे और तेहोन के साथ रहो, तेहोन का पापा बनकर, मेरा हस्बैंड बनकर। दुनिया की नज़रों में हमारी नॉर्मल ही शादी हुई थी, जैसे सबकी होती है, पर ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके बारे में सिर्फ हमें पता है या हमारी फैमिली को। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाए और हम एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रहें, तुम, मैं और हमारा तेहोन। बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। आई लव यू टू ते। मैं भी आपसे और हमारे तेहोन से दूर नहीं जाना चाहता। मैं हमेशा आपके साथ दूंगा और हम हमारे तेहोन बेबी को भी कहीं नहीं जाने देंगे। आप परेशान मत होइए। क्या सच में बेबी तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी आज से नहीं, बहुत पहले से। मतलब कि जैसे आप लाखों करोड़ों लड़कों लड़कियों का क्रश हैं, वैसे मेरे भी थे। मैं आपसे शादी करना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि आपकी शादी हयोंग से तय हो गई है तो मैं पीछे हट गया। जब हयोंग अपनी शादी से भाग गए और आपने मुझसे शादी करने की बात बोली, मैं तुरंत मान गया, क्योंकि मैं आपको पाने का एक भी मौका नहीं खोना चाहता था। बिकॉज आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आकर मुझसे शादी करके मुझे और तेहोन को इतना प्यार करने के लिए। और थैंक यू टू मुझसे शादी करने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए और तेहोन जैसा क्यूट बेबी मुझे देने के लिए। पर ते, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तेहोन मेरी नूना का बेटा है और मेरी नूना और मेरी जीजू इस दुनिया में नहीं है। उसका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई 1 साल पहले।
तब से तेहोन को मैं अपना नाम दिया है और उसे अपने बेटे के जैसे पाला है। वो मेरा बेटा और मैं उसका मामू से डेढ़ बन गया। पर मेरी नूना के स्टेप अंकल तेहोन की कस्टडी केस फाइल कर दिया तेहोन की प्रॉपर्टी के लिए। पर मैं उनको हर बार बराबर की टक्कर दी और उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी ऐसा ही होगा। जब तेहोन का केस कल मैं जीत जाऊंगा, जो कि मैं जीतूंगा, तब मैं उनको जेल भेज दूंगा, क्योंकि मेरी नूना और जीजू को उसी ने मरवाया था। बस तुम मेरा साथ देना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद तेकुक एक दूसरे को हक करते हैं और चनकुक तेको कंफर्ट करता है और अगले दिन कोर्ट में तेहोन का कस्टडी केस जीत जाता है और तेहोन के पापा के स्टेप अंकल को जेल करवा देता है। फाइनली 1 साल के बाद हम ये केस जीत ही गए। अब हमारे तेहोन हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाँ, और उस घटिया इंसान को भी उसके किए की सज़ा मिल गई। अब तुम दोनों हमेशा तेहोन के साथ खुश रहना। हाँ, क्योंकि मैं, आरम, जिमिन और शुगा कुछ दिनों के लिए जेहो पर काई के पास जा रहे हैं, क्योंकि काई हमें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उसको हम सबकी ज़रूरत है और इसी बहाने हम सब घूम आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मॉम। हाँ, आप सब ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। उसके बाद योनमिन नामजिंग चले जाते हैं काई और होप के पास और तेकुक रह जाते हैं एक दूसरे के साथ और अपने तेहोन के पास। क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे तेहोन अब बड़ा हो रहा है, उसे एक भाई या बहन की ज़रूरत है जो उसके साथ खेले। मिस्टर किम्स, आप सब क्यों नहीं कहते हैं कि आपको मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनानी है? यस बेबी, आई वॉन्ट यू बिकॉज आई नीड। तो आपको रोका किसने है डैडी? आई नीड यू टू प्लीज फक मी सो बैडली, आई वॉन्ट टू फील यू डैडी। आइश बेबी, अब तो मैं तुमको पूरी नाइट फिनिश करूँगा, वो भी बहुत ही हार्डली। गो हैड डैडी, आई एम रेडी, प्लीज़ लव मी। उसके बाद क्या होना था मेरी ठर की आर्मी, देखो तो बस जनकुक का हाँ चाहिए था और फिर जो हुआ वो तो आप खुद ही देख लीजिए। Okay baby, relax. Daddy, please move easy. Okay baby, Daddy, please move fast. I love you, Daddy. I love you too, baby.